जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा बजट के लिए क्या व्यू था। किस तरीके से एक बहुत ही एग्रेसिव सेल ऑफ हमें निफ्टी में आज के दिन देखने को मिला, जहां पे हायर लेवल से एक बहुत बड़ा करेक्शन जो है हमें आज के दिन निफ्टी के अंदर देखने को मिला है। निफ्टी टॉप से अगर हम देखें, आज के टॉप से, तो एक बार के लिए लगभग 850 पॉइंट नीचे था। एंड में आज के टॉप से निफ्टी जो बंद हुआ है वो अराउंड 650 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। तो क्या कारण था इतनी बड़ी गिरावट का, एक ऐसा डिसीजन जिसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया। उस कारण को समझने की कोशिश करेंगे, उसके क्या इम्प्लीकेशंस आगे आ सकते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं, जो बड़ा डिसीजन फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से लिया गया, जिसके बाद एब्सोल्यूट कोलैप्स जो है हमें इंडाइसेस में देखने को मिला, वो था एसटीटी का इंक्रीज़ होना। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारी कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन इस बजट से नहीं है, ठीक है, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव अ टैक्स कट लास्ट ईयर। तो इस साल कोई ऐसा जो है बड़ा रीज़न नहीं दिखाई देता है जिसकी वजह से जो है फाइनेंस मिनिस्टर दोबारा से कोई बड़ा टैक्स कट करें, ठीक है। वो चीज़ हमने कल डिस्कस करी थी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बहुत कम थी। मतलब ये था कि बस कुछ नेगेटिव चीज़ ना हो तो सही रहेगा। बट अब नेगेटिव चीज़ हुई और वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से हुई कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ जो है हमें होती हुई दिखाई दी। 50% ऑफ द एस टी टी इज़ इंक्रीज ऑन ऑप्शंस ट्रांजेक्शन्स एंड 150% ऑफ द फ्यूचर्स ट्रांजेक्शन्स पे एस टी टी को बढ़ा दिया गया। लास्ट फ्यू मंथ से जो मीटिंग चल रही थी मार्केट पार्टिसिपेंट्स और फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, जो बातें जो है वो हो रही थी, उसमें जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने ये बोला था कि हमें एसटीटी को जो है थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा बढ़ाया जाए। बट उसकी जगह जो है एसटीटी को बढ़ाया गया। एंड गवर्नमेंट की तरफ से ये रीज़न दिया जा रहा है, अभी जो रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब है उनकी तरफ से बयान आया है कि एसटीटी बढ़ाने का मेन रीज़न है कि लोग एफएनओ में कम ट्रेड करें, ठीक है। एफएनओ में कम ट्रेडिंग हो, एफएनओ में लोग कम पैसा गंवाएं। देखिए, इंटेंशन मैं मान सकता हूँ कि सही है कि एफएनओ में लोग कम ट्रेड करें, एफएनओ में लोग जो है अपनी अर्निंग्स को कम गंवाएं। ये इंटेंशन बहुत सही है। बट क्या इसे करने का तरीका ये सही है या नहीं है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वे में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी या ज़रूरत है, रादर देन अ शॉक टू द मार्केट। क्योंकि आई डोंट थिंक मार्केट इस चीज़ के लिए तैयार था। जिस हिसाब से आज करेक्शन आया है, जिस हिसाब से पैनिक सेलिंग आई है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी फाइनेंस हो, आईटी के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लिए गए और आईटी ने उसका रिएक्ट भी किया। आईटी, अगर आप देखो आज के दिन, आईटी ही एक इकलौता सेक्टर मेरे को ऐसा लगता है कि होगा जो इतने अच्छे पॉजिटिव, आधा परसेंट पॉजिटिव में होगा। उसके अलावा कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे इंफ्रा हो, चाहे रेलवे हो, जो आज के दिन ज़्यादा एग्रेसिव पॉजिटिवनेस के साथ बंद हुआ हो, ठीक है। अब कल हमने डिस्कस किया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ रेंज बाउंड बजट, बिकॉज मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि कुछ नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव की तो अपने कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर जो है वो हो चुका था टैक्स कट। बट नेगेटिव की नहीं थी। उसके बाद भी मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करी थी कि एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग, बाजार जो है अगर इसको ट्रेंड देना है तो ये रेंज को तोड़ के वापस नीचे नहीं आएगा। एक बार जिस रेंज को ये तोड़ेगा उसके बाद वापस उस रेंज के अंदर नहीं घुसेगा। आज क्या किया इसने, ऊपर की साइड गया, 430 450 का जो अपना रेजिस्टेंस एरिया था उसमें गया, उसके ऊपर नहीं निकल पाया, रिजेक्ट हुआ, नीचे की साइड आया,
नीचे की साइड आने के बाद 200 और 180 पे भी आया एक बार। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो आईटी सेक्टर को लेकर कुछ पॉजिटिव बयान और बातें और अनाउंसमेंट की गई, उसके बाद एक रिकवरी भी आई। रिकवरी आपको 380-90 तक लेके भी आई। एंड देन एसटीटी का जो बम जो है वो हमें देखने को मिला। उसके बाद तो कंप्लीट कोलैप्स था। आई थिंक स्पीच एंड होने के बाद जो है कोलैप्स जो हुआ, पोजीशंस जो कटी, वो एक्सट्रीम लेवल की थी। और ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि आज संडे के दिन इस तरीके का एक कैपिचुलेशन हमें देखने को मिला, क्योंकि एफ जनरली आज के दिन बहुत कम एक्टिव होंगे, म्यूचुअल फंड्स बहुत कम एक्टिव होंगे। मोस्टली ये जो पैनिक है, मोस्टली ये जो एक कैपिचुलेशन है, ये सिर्फ डोमेस्टिक फ्लोज का है। अब एफ कल आके और एग्रेसिव सेल कर सकते हैं, इसका एक जो बोलते हैं खतरा जो है अभी से बाजार के ऊपर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब आज के दिन बंद हुई है। अब कर क्या सकते हैं, इस पे जो है सेटअप देख सकते हैं कि कल के लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहले तो एक खतरा जो बना हुआ है वो गैप डाउन का बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई है एंड देन ग्लोबल मार्केट्स में सिचुएशन, बिटकॉइन का कोलैप्स होना पिछले अगर आप देखो, बिटकॉइन में भी एक अलग कोलैप्स और सेलिंग चल रही है कल से, उसके ऊपर ये चीज़ आ गई, तो ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट कुछ अच्छा नहीं था। अब इससे जो है और जो है बाज़ार का सेंटीमेंट ऑलरेडी ख़राब हो जाएगा। तो मेरे लिए कल एक गैप डाउन का खतरा बन रहा है। बट मैं सिचुएशन अगर देखूं और यहाँ पे कोई सेटअप खोजने की कोशिश करूं, तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा आज का ये जो एक प्रोविजनल क्लोजिंग के पहले वाला जो लो लगा है, ये एक बहुत क्रिटिकल लेवल होगा मेरे लिए। दैट इज़ अराउंड 25,720 के आसपास। अगर कल आप गैप डाउन में इसके नीचे ओपन होते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाउन मूव फर्दर एग्जैजरेट होने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये मूव हमें कहाँ तक लेके आ सकता है? आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि 24,300 350 कल टेस्ट हो जाए, ठीक है। अनदर 400-500 पॉइंट्स का कट अगर कल के दिन हमें देखने को मिला तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज, एंड दैट इज़ द मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, ठीक है। तो एफ वुड बी ब्रूटली सेलिंग एटलीस्ट फॉर टमोरो एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। उसके बाद देखते हैं सिचुएशन किस तरीके की होती है। बट अगेन 24,200 से 300 का जोन बहुत आराम से कैजुअली एफ ले आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा अब दिख रही है। अपसाइड में जब तक ये 24,900-925 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, कोई व्यू नहीं है इस वक्त अपसाइड के लिए, ठीक है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी के लिए आज का क्रिटिकल लेवल क्या था, 59,800-900 का जोन, ठीक है। और आज एग्जैक्टली हाई वहीं पे लगा 11-11:15 के आसपास, एंड उसके बाद कोलैप्स होना शुरू हुआ। बैंक निफ्टी का कोलैप्स एक्सट्रीम था, ज़्यादा था, ठीक है। और 59,300 अगर आप देखो जैसे ही टूटा, मैसिव कोलैप्स, सीधा जो है 1500-1600 पॉइंट का जो है एक बड़ा कोलैप्स जो है हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो अब बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल लेवल क्या होगा? कल के दिन के लिए जो बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक जोन होगा वो होगा 58,100 से लेकर 58,200 का जोन। अगर आप इस जोन के ऊपर खुलते हो, चांसेस हैं कि आप और फर्दर सेलिंग से बच जाओगे। बट अगर टेक्निकली चार्ट्स पे देखा जाए, अगर 58,100-200 के रेंज के नीचे बैंक निफ्टी कल ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो चार्ट्स जो हैं वो डाउन साइड के बहुत बड़े ओपन हो जाते हैं। एंड अगर मैं थोड़े ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, लाइक 2 आवर टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ, तो मेरे को कोई ढंग का सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में इससे पहले दिखाई नहीं देता। ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये गैप एरिया, इससे पहले कोई दिखाई नहीं देता। दैट इज़ अराउंड 56,900 56,800 के आसपास जो है हो सकता है बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सेंसेक्स की अगेन बात करते हैं तो एक बार मैं सेंसेक्स की सारी ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। यही स्विंग हाई जो था 2-3 दिन का, वहीं से इसने रिजेक्ट लिया, सिमिलर केस निफ्टी की तरह, और एग्रेसिवली नीचे आया है, ठीक है। मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम सेंसेक्स में लगाऊंगा और इसमें जो एक क्रिटिकल लो मेरे को दिखाई देता है वो देता है हमें इस एरिया के आसपास, जो कि है 79,000 से 79,100 का जोन। अगर बाज़ार कहीं पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तो मेरे को 79,100-200 से पहले कोई ढंग का सपोर्ट दिखाई नहीं देता है। दैट इज़ द टेक्निकल चार्ट्स जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जिस हिसाब से आज सपोर्ट्स टूटे हैं, ब्रेकडाउन हुआ है, प्लस ये एसटीटी वाली खबर।
डेफिनेटली अब बाज़ार में थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट कर सकती है। थोड़ा हमें कॉशियस होके सेटअप्स को फोकस के साथ जो है ढूंढने की कोशिश करनी होगी। बाकी दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, संजीत भाई आप आजकल क्रिप्टो एंड गोल्ड में बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्व रहते हो, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बात करते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न भाई एटलीस्ट क्रिप्टो एंड गोल्ड में वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ जो कि थोड़ी बेटर हैं। मोमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो हम क्यों ना यूज़ करें। आप भी अगर क्रिप्टो एंड गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में ब्रोकर का लिंक दे दूंगा, CoinD6 का अकाउंट ओपन करो। आप जो है आराम से जो है फिर बिटकॉइन हो गया, इंटरनेशनल गोल्ड हो गया, इंटरनेशनल सिल्वर हो गया, US स्टॉक फ्यूचर्स एंड मार्केट्स हो गए, वो भी आप अब CoinD6 में ट्रेड कर सकते हो। तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन करें। एंड यप, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।